हेलो एवरीवन, आराधना डिग्री कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं विजय सिंह चारण और आज की क्लास के अंदर हम बीएससी सेकेंड ईयर का एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो इससे पहले की क्लास के अंदर हमने एक टॉपिक शुरू किया था, इन्फ्लोरेसेंस यानी पुष्पक्रम। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि पुष्प क्रम क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है और उसके कौन कौन सा अरेंजमेंट होता है, वो सारी बातें हमने पढ़ी। तो हमने ये बताया था कि जो पुष्पावली वृंत होता है, पेडिकल होता है, उस पेडिकल के ऊपर पुष्प के जो लगने का सीक्वेंस होता है, जो क्रम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पुष्प क्रम बोलते हैं। और इस सीक्वेंस के आधार पर, जिसको हम पुष्प क्रम बोलते हैं, इसको हमने आगे क्या किया था, विभाजित किया था। तो पुष्प लगे रहेंगे पुष्पावली वृंत के ऊपर और इस पुष्पावली वृंत की जो संरचना है, इस पुष्पावली वृंत की जो आकारिकी है, स्ट्रक्चर है, उसकी मॉर्फोलॉजी है, उसके अंदर क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। तो उसके आधार पर हमने बताया था कि पुष्पावली वृंत 3 प्रकार का होता है। पुष्पावली वृंत लंबा हो सकता है, पुष्पावली वृंत छोटा हो सकता है और पुष्पावली वृंत चपटा हो सकता है। उसमें से प्रथम हमने पढ़ा था कि वह पुष्पक्रम जिसका पुष्पावली वृंत बड़ा है। तो पुष्पावली वृंत बड़ा होगा तो उसको, उसके अंदर कौन कौन से टाइप आएंगे, क्योंकि हमने इससे पहले पढ़ा था कि जो पुष्पक्रम होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, रेसिमोस, साइमोस और स्पेशल टाइप के। तो रेसिमोस के अंदर हम पढ़ रहे हैं कि पुष्पावली वृंत बड़ा हो, छोटा हो या चपटा हो। तो रेसिमोस की डेफिनेशन क्या बताई थी कि रेसिमोस या असीमाक्षी पुष्पक्रम वह होता है जिसमें पुष्पावली वृंत निरंतर वृद्धि करता रहेगा, जिसका जो पेडिकल है वो कंटिन्यू ग्रोथ करता रहेगा और उसका जो एपिकल पार्ट है, अपेक्स पार्ट है, वहां पर किसी भी प्रकार की पुष्प की संरचना नहीं बनेगी। और इसके जो पुष्पावली वृंत होता है उनमें जो पुष्पों के लगने का जो क्रम रहता है वो रहता है अग्राभिसारी क्रम, एक्रोपेटल क्रम। और एक्रोपेटल क्रम का मतलब क्या हो गया कि इस पुष्पावली वृंत के ऊपर आधारीय भाग के अंदर जो सबसे पहले जो पुष्प निर्मित होंगे वो आधारीय भाग के अंदर उपस्थित होंगे और इसका जो सीक्वेंस रहेगा आधार से एपेक्स की ओर रहेगा। आधार के अंदर पहले पुष्प बनेंगे, उसके बाद में एपेक्स की ओर बनेंगे। दूसरा हमने पढ़ा था सीमाक्षी, जिसको बोलते हैं साइमोस। साइमोस पुष्पावली वृंत, उसका पुष्पक्रम, उसका मतलब होता है कि वह पुष्पक्रम जिसके अंदर जो पेडिकल होता है, पुष्पावली वृंत होता है, उसके एपेक्स पार्ट पे, उसके टिप पार्ट पर पुष्प का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण उस पुष्पावली वृंत की जो लंबाई होती है, जो वृद्धि होती है, वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो इस प्रकार का जो पुष्पक्रम होता है उसको साइमोस बोलते हैं या सीमाक्षी पुष्पक्रम बोलते हैं। तीसरा पुष्पक्रम हमने स्पेशल टाइप का पढ़ा था, जिसके अंदर हम साहित्य वगैरह ऐसी बातें पढ़ेंगे। उसके अंदर स्पेशल टाइप के पुष्पक्रम रहेंगे। इसके अलावा रेसिमोस जो पुष्पक्रम था, असीमाक्षी पुष्पक्रम था, उसको हमने 3 भागों में बांटा था, या उसके जो टाइप होते हैं उसको विभाजित करने के लिए हम 3 प्रकार की जो प्रोसेस होते हैं, 3 प्रकार की जो बेस लेते हैं, वो लेते हैं पेडिकल के शेप के आधार पर। तो पहला हमने पढ़ा था पेडिकल की लंबाई क्या हो, बड़ी हो। उसके अंदर पहला हमने पढ़ा था रेसिम प्रकार का। रेसिम प्रकार के पुष्पक्रम के अंदर क्या होता था कि एक पेडिकल था, ये पेडिकल, और इस पेडिकल के ऊपर पुष्पक्रम लगे रहेंगे
पुष्प लगे रहेंगे। कौन से क्रम के अंदर? एक्रोपेटल क्रम। तो रेशम प्रकार के पुष्प में या रेशम प्रकार के पुष्प क्रम में जो पुष्प होंगे वो द्विलिंगी होंगे और सवृंत होंगे, और इसका जो क्रम रहेगा वो कैसा रहेगा? एक्रोपेटल के अंदर रहेगा। तो यहां तक हमने कल पढ़ लिया था। आज की क्लास के अंदर हम इसके दूसरा प्रकार, जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड रेसिम, दूसरा टाइप है इसका कंपाउंड रेसिम या यौगिक असीमांश। दूसरा टाइप कौन सा है? यौगिक असीमांश। कंपाउंड रेसिम, कंपाउंड रेसिम। देखिए इसके अंदर क्या होता है कि इससे पहले जब हमने इस प्रकार की रेसिम प्रकार का पढ़ा था, रेसिम प्रकार का पुष्पक्रम, अगर उस पुष्पक्रम क्या हो जाए? शाखित हो जाए, ब्रांच हो जाए, और प्रत्येक ब्रांच के ऊपर, प्रत्येक शाखा के ऊपर एक असीमांश यानी रेसिम प्रकार का क्या हो? पुष्पक्रम। जैसे ये क्या है? पुष्पक्रम है, यहां से शाखा निकलेगी, ये भी एक्रोपेटल क्रम में होगी, यहां से भी इस प्रकार से ब्रांचिंग हो जाए, यहां से भी ब्रांचिंग हो जाए, यहां से भी ब्रांचिंग हो जाए, और यहां से भी शाखित हो जाए। कौन से क्रम में? ये भी ये है एक्रोपेटल क्रम, अग्राभिसारी क्रम। और प्रत्येक शाखा के अंदर जो पुष्पक्रम रहेगा वो कैसा रहेगा? रेसिम प्रकार का रहेगा। रेसिम प्रकार का बोले तो पुष्प कैसे रहेंगे? सवृंत रहेंगे, द्विलिंगी रहेंगे, एक्रोपेटल क्रम में रहेंगे, इस प्रकार। तो ये जो आपको इन्फ्लोरेसेंस दिखाई दे रहा है, ये जो पुष्पक्रम दिखाई दे रहा है, ये कौन सा है? यौगिक असीमांश है ना? ये कैसा है? यौगिक असीमांश प्रकार का पुष्पक्रम है। दूसरा, इसकी डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? असीमांश पुष्पक्रम शाखित हो तथा प्रत्येक शाखा पर असीमांश प्रकार का पुष्पक्रम उपस्थित हो। असीमांश प्रकार का पुष्पक्रम उपस्थित। एग्जाम्पल क्या है इसका? गुलमोहर, तो इसका एग्जाम्पल क्या है? गुलमोहर। दूसरा इसका और एग्जाम्पल जिसको बोलते हैं डेलोनिक्स रिजिया, इसका बॉटनिकल नाम है डेलोनिस एक और होता है युक्का, एक और क्या होता है युक्का। तो ये किसका एग्जांपल है? ये आपके है यौगिक रेसिम प्रकार के, इसको क्या बोलते हैं? यौगिक असीमांश प्रकार के, यहाँ पे कंपाउंड रेसिम प्रकार का जो प्रोसेस होता है उसका ये क्या है?
एग्जाम्पल है और इसका डायग्राम और ये डेफिनेशन है। अब रेसिन पढ़ लिया, दूसरा है कंपाउंड रेसिन। तीसरा टाइप है, इसको बोलते हैं स्पाइक। स्पाइक या कणिश या शूकी इसको बोलते हैं। तीसरा प्रकार है स्पाइक, इसको बोलेंगे कणिश या इसको शूकी भी बोलते हैं। ठीक है, स्पाइक, ठीक है, स्पाइक, कणिश या शूकी। देखिए इसके अंदर क्या होता है कि पुष्पावली ग्रंथ कैसा हो, लंबा हो, परंतु क्या हो, अशाखित हो, और उन पर लगने वाले जो पुष्प रहेंगे वो कैसे हो, अव्रंत हो, ससाइल जो पुष्प हो, व्रंतहीन पुष्प हो। और इसका भी क्रम कैसा रहेगा, अग्राभिसारी क्रम में रहेगा। तो इसका डायग्राम फिर बना देता हूं मैं, कैसे पुष्पावली ग्रंथ कैसा हो, लंबा हो, तो ये पुष्पावली ग्रंथ। इस पर बनने वाले जो पुष्प रहेंगे यहाँ पर वो कैसे रहेंगे, हेलो बात कीजिए, व्रंतहीन रहेंगे। मतलब यहाँ पर पुष्प बन रहा है परंतु व्रंत नहीं बनेगा। यहाँ पे पुष्प बन रहा है, व्रंत नहीं बनेगा। यहाँ पे पुष्प बन रहा है, व्रंत नहीं बनेगा। यहाँ पर भी पुष्प है, व्रंत नहीं है। यहाँ पर भी अव्रंत पुष्प है, यहाँ पर भी अव्रंत। तो यहाँ पर पुष्प लगे रहेंगे, यहाँ पर किसी भी प्रकार की ब्रांच का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, और क्या है इसके अंदर कहीं भी व्रंत नहीं। तो इस प्रकार का जो इन्फ्लोरेसेंस है वो कहलाता है स्पाइक, या इसको कणिश बोलते हैं, स्पाइक बोलते हैं। ठीक है, और इस प्रकार का जो इन्फ्लोरेसेंस लगा रहता है वो रहता है पाइप पर नौघम में, मतलब काली मिर्च जो होती है उसके अंदर इस प्रकार का जो इन्फ्लोरेसेंस है लगा होता है। इसके अंदर क्या लगता है, जब और शाखित लंबी पुष्पावली व्रंत पर, लंबी पुष्पावली व्रंत पर व्रंतहीन पुष्प, व्रंतहीन पुष्प अग्राभिसारी क्रम में, अग्राभिसारी क्रम में उपस्थित हो। जब अशाखित लंबी पुष्पावली व्रंत पर व्रंतहीन पुष्प, पुष्प कैसे रहेंगे, व्रंतहीन होंगे, और संख्या में क्या होंगे, एक और लिख लेना, अनेक या असंख्य, अनेक व्रंतहीन पुष्प लगे रहेंगे। वो भी कौन सा रहेगा, एप्रोपेटल क्रम में रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल लिखना, पाइपर नॉर्मल। पाइपर लॉन्घम, इसका क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, और इसका और एग्जाम्पल है लटजीरा है ना, और इसके एग्जाम्पल। तो दो टाइप पढ़ लिए हमने, यौगिक असीमांक और स्पाइक या कणिश। तीसरा टाइप हम पढ़ेंगे, इसको बोलेंगे स्पाइकलेट। स्पाइकलेट या कणिश का
इसको स्पाइकलेट बोलेंगे या फिर कनिशिका बोलेंगे, या एक और नाम होता है इसको अनुशुकी भी बोलते हैं। अब इसके अंदर पुष्पक्रम कैसे लगे रहेंगे? अब जब पुष्पावली वृत्त कैसा हो, शाखित हो। हमने स्पाइक के अंदर क्या पढ़ा था कि इसका जो इन्फ्लोरेसेंस है, इसका जो पेडिकल है वो क्या होगा, अशाखित होगा। परंतु स्पाइकलेट के अंदर हम देखेंगे उसका जो पुष्पक्रम रहेगा वो कैसा रहेगा, शाखित रहेगा। और उसकी प्रत्येक ब्रांच, प्रत्येक शाखा पर जो पुष्पक्रम लगे रहेंगे वो कैसे रहेंगे, स्पाइक के समान लगे रहेंगे। स्पाइक के अंदर कैसे थे, अवृत्त पुष्प लगे रहते थे ना। तो उसी प्रकार एक तो जो स्पाइक होता है, मतलब इसका पुष्पावली वृंत कैसा हो, शाखित हो, और उस शाखा के मतलब प्रत्येक शाखा के ऊपर जो पुष्पक्रम लगा रहेगा, जो उसका जो सीक्वेंस रहेगा वो कैसा रहेगा, स्पाइक के समान रहेगा। कैसे, देखिए जिसका पुष्पावली वृंत है, लंबा पुष्पावली वृंत होगा और क्या होगा, शाखित होगा। यहां से ब्रांच का फॉर्मेशन हो गया, यहां से ब्रांच का फॉर्मेशन हो गया। क्रम वही रहेगा, एक्रोपेटल क्रम, अग्राभिसारी क्रम। तो पुष्पावली वृंत कैसा हो, शाखित हो, और प्रत्येक शाखा के ऊपर पुष्प लगे रहेंगे, वो कैसे रहेंगे, स्पाइक के समान। स्पाइक के अंदर ऐसे पुष्प लगे रहते हैं, इस प्रकार से अवृंत पुष्प लगे रहेंगे अग्राभिसारी क्रम के अंदर। इस प्रकार से लगे रहेंगे, है ना। इस प्रकार से क्या लगे रहेंगे, इसमें पुष्प लगे रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इसमें स्पाइकलेट हो गया ना। ये क्या हो गया, स्पाइकलेट हो गया, और ये पाया जाता है गेहूं के अंदर। जब पुष्पावली वृंत शाखित हो, जब पुष्पावली वृंत शाखित हो तथा प्रत्येक शाखा पर स्पाइक पुष्प क्रम के समान पुष्प व्यवस्थित हो या उपस्थित हो, व्यवस्थित। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, ये स्पाइकलेट कहलाता है। ये पाया जाता है गेहूं में और दूब घास के अंदर पाया जाता है। गेहूं का बॉटनी नाम पेडिकम होता है, गेहूं में पेडिकम, दूसरा होता है दूब घास। ठीक है, तो किसके अंदर पाया जाता है, गेहूं के अंदर, और दूसरा दूब घास के अंदर कौन सा पाया जाता है, स्पाइकलेट पाया जाता है। ठीक है, इसका सरनाम। तो ये हो गया कौन से प्रकार का, स्पाइकलेट प्रकार। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं कैटकिन। कौन सा पढ़ेंगे, कैटकिन, जो शहतूत के अंदर पाया जाता है। कौन सा नंबर है, 5 नंबर। कैटकिन इसको बोलते हैं नतकनिश। इसको क्या बोलेंगे, नतकनिश बोलेंगे। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें ये होता है, इसमें जो इन्फ्लोरेसेंस है वो तो रहेगा स्पाइक के समान, जो पुष्पक्रम लगा रहेगा वो कैसा रहेगा, स्पाइक के समान रहेगा। परंतु इसका जो पुष्पावली वृंत होता है वो अत्यंत क्या होता है, कोमल होता है।
कॉमन होने के कारण ये क्या रहता है, नीचे की ओर लटका रहता है, हैंगिंग रहता है। इस प्रकार के जो इन्फ्लोरेसेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कैटकीन बोलते हैं। कैसे, जैसे ये कोई ब्रांच है, इस ब्रांच से यहाँ कोई लीफ निकली हुई है, यहाँ से लीफ है, और इस लीफ से यहाँ से क्या निकलता है, पुष्पावली ग्रंथ निकलता है इस प्रकार से। ठीक है, और इस पुष्पावली ग्रंथ के ऊपर कणिश प्रकार के पुष्प लगे रहते हैं। कणिश प्रकार का मतलब इस प्रकार से क्या लगे रहते हैं, ये संख्या में ज्यादा होते हैं, असंख्य होते हैं, और इसके अंदर जो पुष्प होते हैं वो क्या होता है, एक लिंगी होते हैं, द्विलिंगी इसके अंदर पुष्प नहीं होते। मतलब मोस्टली पुष्प होंगे कैसे होंगे, एक लिंगी। इसके अंदर क्या लिखोगे, एग्जाम्पल डायरेक्ट लिख दो कि शहतूत के अंदर, शहतूत में पुष्पावली ग्रंथ अत्यंत कॉमन होता है। अत्यंत कॉमन होने के कारण नीचे की ओर लटका रहता है, नीचे की ओर लटका रहता है, नीचे की ओर लटका रहता है, तथा इनमें स्पाइक के समान या कणिश के समान, स्पाइक के समान पुष्पक्रम उपस्थित होता जिनमें अनेक पुष्प वृंतहीन तथा एक लिंगी होते हैं। अनेक पुष्प कैसे होंगे, वृंतहीन होंगे और एक लिंगी होंगे। ठीक है, इसके अलावा जो लास्ट टाइप है आपका छठा, उसको बोलते हैं स्पेडिक्स। छठा कौन सा है, स्पेडिक्स। स्पेडिक्स के अंदर क्या होता है, इसका जो पुष्पावली ग्रंथ रहता है वो कैसा होता है, मोटा होता है और थोड़ा फ्लेशी रहता है, जिसके कारण ऊपर की ओर मेल फ्लोर और नीचे की ओर फीमेल फ्लोर उपस्थित रहते हैं। इस प्रकार के में पुष्पावली ग्रंथ मोटा एवं मांसल होता है तथा उन पर अनेक ग्रंथहीन तथा एक लिंगी पुष्प लगे रहते, एक लिंगी पुष्प लगे रहते, अनेक ग्रंथहीन और एक लिंगी पुष्प लगे रहते। तो इसकी संरचना के अंदर क्या होगा कि इस प्रकार का इसका पुष्पावली ग्रंथ होगा,
उसके ऊपर की ओर क्या होगा, मेल फ्लावर होगा इस प्रकार से। इसका पुष्पावली ग्रंथ है, और इस पुष्पावली ग्रंथ के जो ऊपर का यहां तक का सिरा स्पेडिक्स कहलाता है, और यहां पर वापस ये संरचना मेल फ्लावर होती है, इसके बीच में एक स्टेराइल हेयर होता है, और उसके बाद में वापस यहाँ पर इस प्रकार का फीमेल फ्लावर लगाएंगे। इसको बोलेंगे स्पेडिक्स, इसको बोलेंगे मेल फ्लावर, इसको बोलेंगे फीमेल फ्लावर। ठीक है, आधारी भाग के अंदर फीमेल फ्लावर लगे रहेंगे। उसके बाद में ये होता है स्टेराइल हेयर, स्टेराइल हेयर। ठीक है, फीमेल फ्लावर, स्टेराइल हेयर, उसके ऊपर वापस मेल फ्लावर। ठीक है, और उसके बाद में ये नीचे का ये क्या होगा, इसका पेडिकल होगा, और उसके बाद में क्या हो जाता है, इसके ऊपर इस प्रकार का ब्रैक्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ब्रैक्टेड पाया जाता है, जिसको मैं स्पेथ बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, स्पेथ बोलेंगे। और इस प्रकार का जो पुष्पक्रम पाया जाता है उसमें पाया जाएगा कीले के अंदर। क्या है इसका एग्जाम्पल। ठीक है, और जिया में लिखते हैं मक्का, मक्का जिया मेज। ठीक है, जिया मेज, ये इसके क्या है एग्जाम्पल। तो आज की क्लास के अंदर हमने रेशियोस प्रकार के पुष्पक्रम पढ़े हैं। उसके अंदर पहला हमने जो कोई इकाई है वो पुष्पावली ग्रंथ, जिसके अंदर लंबाई में ज़्यादा होते हैं, वो उनको सारा का सारा क्या किया, स्टडी किया। कल की क्लास के अंदर हम देखेंगे कि पुष्पावली ग्रंथ जिसका छोटा होता है वो असमांशी पुष्प कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से उसके क्या होते हैं, टाइप होते हैं। तो थैंक यू सो मच, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।